प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 8वीं हिंदी विषय में स्वागत है। हमने अपनी पाठ्यपुस्तक मेधा के पाठ 3 भिखारी नामक कहानी का भाग 1 और 2 पढ़ लिया है। अभी तक हमने पढ़ा, एक अंधी बुढ़िया रोज मंदिर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। सभी आने वाले उसे कुछ न कुछ दे जाते थे। एक 10 वर्ष का अनाथ बालक उसके साथ रहने लगा था। बुढ़िया उसे प्यार से अपने पास चिपकाकर सुला लेती थी। भीख से आए हुए पैसों को वह हांडी यानी मिट्टी के बर्तन में रख देती थी तथा उसे ढक देती थी ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। एक दिन वह रुपयों से भरी हांडी सेठ बनारसी दास को देने जाती है कि वह उसे संभाल कर रख ले। 2 साल के बाद क्या होता है, जब वह बच्चा बीमार हो जाता है तो वह इलाज के लिए कुछ रुपए मांगने जाती है। किसके पास जाती है? सेठ बनारसी दास के पास। तो सेठ जी तो जो है साफ इनकार कर देते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुढ़िया बहुत दुखी मन से वापस आ जाती है। उसे सेठ जी से घृणा हो जाती है। तो बेटा, हमने यहाँ तक अभी पढ़ा था भाग 1 और 2 में, और अब आगे क्या होता है हम इस कहानी के भाग 3 में पढ़ेंगे। बैठे बैठे उसे ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। कहाँ धरना देकर बैठ गई? सेठ जी के द्वार पर। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और बुढ़िया का कलेजा भी। बच्चे का जो शरीर था बुखार से बहुत तेज तप रहा था और बुढ़िया का कलेजा भी, क्योंकि उसने बच्चे को अपने साथ चिपका रखा था। सेठ जी पधारे। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी सूरत उनके मोहन से मिलती जुलती है। उन्हें स्मरण हो आया कि 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उस बच्चे को देखकर अचानक सेठ जी को याद आता है कि 7 वर्ष के पहले, 7 साल के पहले मेरा बेटा किसी मेले में खो गया था, गुम गया था। तब उसकी जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने बुढ़िया के गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसे छीनकर कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अब उनको एकदम अचानक सेठ जी को याद आता है कि मेरे बेटे की जांघ पर तो है लाल रंग का चिन्ह था। तो जब उन्होंने देखा तो चिन्ह तो था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया था। और उन्होंने उस बच्चे को अपने पास चिपका लिया और उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा मेरा ही है। और उन्होंने नौकर से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। बुढ़िया खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने ठहाका लगाया, बच्चा तुम्हारा है इसलिए लाख यत्न करके उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों? यह तो अन्याय है। इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। बुढ़िया उनसे लड़ पड़ी, अरे वाह, तुम्हारा बच्चा है तो उसको बचा लोगे, मेरा बच्चा होता तो उसको मरने देते, मैंने बहुत मुश्किल से इस बच्चे को पाला है। अब सेठ जी घबरा जाते, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया कुछ समय तक खड़ी रोती रही। फिर क्या होता है, फिर वह भी अपनी झोंपड़ी की ओर चल देती है। दूसरे दिन प्रातःकाल, अब बेचारी बुढ़िया उस बच्चे को छोड़कर चली जाती है। अब दूसरे दिन क्या होता, सुबह सुबह प्रभु की कृपा हुई या दवा ने अपने जादू का प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली
तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, क्या निकला? माँ। क्या शब्द निकला बेटा? माँ। चारों ओर अपरिचित चेहरे देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। अरे बाप रे, सेठ जी तो घबरा गए। सहसा सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया। उन्होंने फिटन तैयार कराई और वे बस्ती से बाहर उसकी झोंपड़ी पर पहुंचे। अपनी गाड़ी तैयार करवा के वो झोंपड़ी की तरफ पहुंचे। झोंपड़ी जो है बिना द्वार की थी और वे उसके अंदर चले गए। अब उसके बाद क्या होता है, ये बाकी की चीज़ें अपन कल पढ़ेंगे बेटा। अपना भाग 3 यहीं समाप्त होता है। अब इस भाग की अपन पुनरावृत्ति कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे। बुढ़िया धरना देकर कहाँ बैठ गई? बुढ़िया धरना देकर सेठ जी के द्वार पर बैठ गई। बच्चे को देखकर सेठ जी को आश्चर्य क्यों हुआ? बच्चे को देखकर सेठ जी को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि उसकी सूरत उनके बेटे मोहन से मिलती जुलती थी। मोहन कब और कहाँ खो गया था? मोहन 7 साल के पहले किसी मेले में खो गया था। सेठ जी ने बुढ़िया के गोद के बच्चे की जांघ को क्यों देखा? क्योंकि उनके बेटे की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था, लाल रंग का निशान था। सेठ जी ने बच्चे को छीनकर कलेजे से क्यों चिपटा लिया? क्योंकि वह उनका खुद का बेटा मोहन था। और बुढ़िया क्या कहकर चिल्लाने लगी? बुढ़िया यह कहकर चिल्लाने लगी, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? दूसरे दिन होश आने पर सबसे पहले मोहन की जुबान से क्या शब्द निकला? मोहन की जुबान से सबसे पहला शब्द निकला माँ। और सेठ जी को अचानक किसका ध्यान आया? उस बुढ़िया का, जो उस बच्चे को लेकर आई थी। सेठ जी मोहन को लेकर कहाँ पहुँचे? सेठ जी मोहन को लेकर बुढ़िया की झोंपड़ी पर पहुँचे। झोंपड़ी कैसी थी? बिना दरवाजे की। झोंपड़ी बिना दरवाजे की थी। देखो बेटा, हमने इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ लिया है। अब आपको घर पे इसको पढ़ना है ध्यान से और समझना है, और 5 या 7 प्रश्न आपको बना करके उनके उत्तर लिखना है। यही आपका होमवर्क है। बाकी का भाग 4 अंतिम भाग जो है वो अपन कल पढ़ेंगे। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।